पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंकवादियों को भेजने की साजिश का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों ने एक 150 मीटर लंबी सुरंग को ढूंढ निकाला है। अधिकारियों के अनुसार नगरोटा सेक्टर में कुछ दिन पहले मारे गए 4 आतंकवादियों ने इसे सुरंग के रास्ते पाकिस्तान से भारत में एंट्री की थी। इस सुरंग का दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के सभी बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे रिगाल इलाके की घेराबंदी कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकियों ने इस सुरंग के रास्ते भारत में जम्मू के सांबा सेक्टर में दाखिल होने के बाद वहां से उन्होंने कश्मीर जाने के लिए चावल से भरे ट्रक में शरण ली। वे चावल की बोरियों के बीच जगह बनाकर बैठ गए और आसानी से कई पोस्ट पार करते हुए गुरुवार सुबह 4:45 पे नगरोटा बन टोल तक पहुंच गए, जहां एनकाउंटर में वो 4 आतंकी मारे गए। देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी भी है और बहुत बड़ी राहत भी है। हम लोग 19 तारीख के एनकाउंटर के बाद जो एविडेंसेस हमारे पास सामने आए थे उसको एनालाइज करने पर इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि क्रॉसिंग सांबा सेक्टर से हुई है, पाकिस्तान की तरफ से हुई है। पुरानी क्रॉसिंग भी जो बैनगलाड में टनल मिली थी वो भी सांबा सेक्टर में पड़ती थी। पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद की क्रॉसिंग वहां से करवा रहा था। ये एक नई टनल है जो पुरानी टनल बंद हो जाने के बाद पाकिस्तान ने दफारा खोजी है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं जो उस दिन एनकाउंटर में मारे गए, हर तरह का सामान जो उनके पास मौजूद था उस पर पाकिस्तान की मोहर थी। चाहे उनके पास टेलीफोन हो, चाहे वायरलेस सेट हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, या फिर कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे। आज इस टनल के ऊपर भी पाकिस्तान की मोहर है। इस बैग के ऊपर देखिए पाकिस्तान कराची से जो बैग है, सीमेंट बैग जो लगा हुआ है, और इस बैग को भी पाकिस्तान की मोहर साबित करती है कि तमाम कार्रवाई ट्रेनिंग से लेके लॉन्चिंग तक और दहशतगर्दी को चलाने तक पाकिस्तान की इसके ऊपर मोहर है। कितनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान जो है बार बार ये कर रहा है, तो दुनिया को, देश दुनिया को बताने के लिए ये सबूत काफ़ी हैं कि पाकिस्तान ही सारी साजिशों के पीछे है। देश दुनिया में पाकिस्तान का पर्दाफाश पहले से हो चुका है। इस इन्फिल्ट्रेशन ने और भी उनका पर्दाफाश कर दिया है। इसका एविडेंस हम पहले शेयर कर चुके हैं। और पाकिस्तान जहां दहशतगर्दी में मुलव्वस है पूरी तरह, लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द जो पाकिस्तानी मूल के हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उनको बार बार लॉन्च कर रहा है। और जहां पर जो बाकी टेररिस्ट हैं हिजबुल मुजाहिदीन के और अलबद्र वगैरह के, उनको हर तरह की सपोर्ट कर रहा है। वेपन जहां पर भेज रहा है, एक्सप्लोजिव जहां पर भेज रहा है, इनोसेंट लोगों की जानो माल को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो इस वक्त कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर चल रहा है उसमें खलल डालना चाहता है, उसको खराब करना चाहता है। इन सारी चीज़ों के लिए जो दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन इस मौके पे करवाई गई थी। अगर आप अंदाज़ा करें 4 दहशतगर्द अगर 14 वेपन लेके आते हैं तो इसका मतलब उनके और भी स्लीपर सेल जहां पर मौजूद होंगे जिनको वेपन देना चाहते थे। RDX साथ में लेके आए थे। इसका मतलब बहुत सारी आईडीज बनाने का और उनको जगह जगह पर लोगों के और फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा लेके वो जहाँ पर आए थे। लॉन्चिंग पैड पे जो मिलिटेंट बैठे हैं घुसपैठ करने के लिए, उनके लिए आपका क्या संदेश है कि अगर वो घुसपैठ करके आते हैं तो उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाएगा? देखिए, उनके लिए कोई संदेश इस तरह का नहीं है। जो भी हिंदुस्तान की सरजमीन पे बुरी नीयत से, बुरे इरादे से पाँव रखेगा उसको तो नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत में घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। 2 दिन पहले यानी शुक्रवार शाम करीब 6 बजे पाकिस्तान की तरफ से 2 ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते हुए भारतीय सीमा में घुस आए थे। हालांकि बीएसएफ के जवानों की गोलीबारी के बाद वे वापस पाकिस्तान की ओर भागने में सफल रहे, लेकिन इस घटना के बाद बॉर्डर पर जवान कड़ी चौकसी बरत रहे हैं और पाक की नापाक हरकतों को हर बार नाकाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से बेनकाब हुई है। इस बार सांबा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो भारतीय दायरे में 150 मीटर एक सुरंग का पर्दाफाश हुआ है। और हम आपको बता दें ये वही सुरंग है जिसके माध्यम से आतंकवादियों ने भारत में प्रवेश किया था और उसके बाद नगरोटा के बन टोल प्लाजा पर उनके साथ मुठभेड़ हुई थी और जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए थे। ये दोपहर से सुरंग लगने का जो अंदेशा वो शुरू हो चुका था। उसके बाद देर तक DGP दिलबाग सिंह व BSF के अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे इस सुरंग का जो पूरा पर्दाफाश कर दिया। इस सुरंग के भीतर से पाकिस्तान की साजिश के कुछ सबूत फिर मिलना शुरू हो गया, जिसमें सैंड बैग मिले, उस पर कराची की मोहर लगी है। इसके अलावा उसमें रस्सियां मिली हैं, फट्टे मिली हैं। तो साफ है कि जो
नगरोटा में जो हमला हुआ था टोल प्लाजा के पास, जो आतंकवादी 19 तारीख को उसी सुरंग के माध्यम से सांबा सेक्टर में प्रवेश हुए थे और उसके बाद नगरोटा में हमला किया और वहां से 4 आतंकवादियों को मौके पे मार गिरा था। और आज उस सुरंग का पता चल गया, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस पहले से ही कह रहे थे कि वो सुरंग सांबा सेक्टर में आज पाई गई है। लेकिन जो सुरक्षा एजेंसी थी वो पहले से ही अंदेशा जता चुकी थी कि सांबा सेक्टर से घुसपैठ हुई थी और आज 72 घंटे के भीतर उस सुरंग का पता लगा दिया गया है जहां से आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में घुसे थे और वहां पे उनके सबूत भी पूरे दिखाई दिए। और डीजीपी दिलबाग सिंह ने पूरी पुष्टि कर दी है कि ये आतंकवादी इसी रूट से प्रवेश किए थे और उसके बाद एक ट्रक में बैठकर श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। लेकिन नगरोटा में जो उनके साथ मुठभेड़ हुई थी उसमें 4 को मार गिराया था और बड़ी मात्रा में उनसे गोला बारूद बरामद किया गया था। तो आज जब इस टनल के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई तो पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार सुरंगें मिल रही हैं और पाकिस्तान के सारे सबूत दिख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादियों को बिठाता है और उसके बाद उनको भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करवाता है। लेकिन इस बार ये एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ और 72 घंटे के भीतर ही जो सुरक्षा एजेंसियों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने पता लगा लिया है कि आतंकवादी किस रास्ते से भारतीय क्षेत्र में घुसे थे और किस तरह से वो आगे जाने की तैयारी कर रहे थे। पंजाब केसरी टीवी, सांबा।